हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे सक्सेस। इससे पहले हमने किया था इम्पोर्टेंस ऑफ एटीट्यूड, नजरिए की अहमियत, हमारे जीवन में एटीट्यूड का कितना महत्वपूर्ण है। तो मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। तो आज हम सफलता के उपाय देखेंगे। शिव खेड़ा ने जो हम बताया है कि कैसे सफलता प्राप्त की जा सकती है। वे कहते हैं कि सफलता सिर्फ एक संयोग नहीं है, यह हमारे नजरिए का एक नतीजा है। और जो नजरिया होता है वो हम स्वयं चुनते हैं, न कि वो तुक्के से हमें सफलता मिलती है। ज्यादातर इंसान क्या करते हैं, वे लॉटरी लगने का इंतजार करते हैं। क्या ऐसे लोगों को कामयाबी मिलती है? एक कहानी के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। एक पादरी कार से जा रहे थे। रास्ते में उन्हें एक बहुत खूबसूरत खेत दिखाई दिया जिसमें बहुत अच्छी फसल हो रही थी। तो अब उसने सोचा कि इस फसल की मुबारकबाद उस किसान को दे। वह कार रोकी और किसान की तरफ बढ़ने लगा। किसान ने भी उस व्यक्ति को अपने पास आते हुए देखकर अपने ट्रैक्टर को उसकी तरफ ले जाने लगा। अब उस पादरी ने कहा, ईश्वर ने आपको बहुत अच्छा खेत दिया है, आपको उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। किसान ने जवाब दिया, इसमें कोई शक नहीं, ईश्वर ने मुझे इतना अच्छा खेत दिया है और मैं उनका एहसानमंद भी हूँ। लेकिन आपको इस खेत को उस समय देखना चाहिए था जब यह पूरा खेत भगवान ने सिर्फ अपने हाथ में रखा था। ऐसा क्यों होता है कि एक व्यक्ति के एक के बाद सफलता मिलती चली जाती है और दूसरा उनकी तैयारियों में ही लगा रहता है? किस तरह एक व्यक्ति जिंदगी में एक के बाद दूसरी मुसीबत का सामना करते हुए अपने लक्ष्य को पा लेता है, जबकि दूसरा सिर्फ संघर्ष ही करता रहता और कहीं भी नहीं पहुंच पाता। अगर ये बातें जो हमारे सिलेबस में शामिल कर दी जाए तो जो एक शिक्षा प्रणाली है, जो हमारी एजुकेशन है, उसमें एक क्रांति आ जाएगी। असाधारण व्यक्ति अवसर ढूंढता है जबकि साधारण व्यक्ति सुरक्षा खोजता है। जरूरत है तो हम अपना ध्यान क्या चाहिए उस पर लगाए, न कि इस बात पर हमें क्या नहीं करना चाहिए। वे है कि सफलता क्या है। जो सफल और असफल व्यक्ति है, जो सफल व्यक्ति होगा उसके गुण आपस में मिलते जुलते होंगे और जो सारे असफल व्यक्ति होंगे उनके भी आपस में गुण लक्षण जो भी है मिलते जुलते होंगे। तो कुछ लाइनें हैं ये सफलता के ऊपर। सदा मुस्कुराना और सबको प्यार करना, गुनी जनों का सम्मान पाना, बच्चों के दिल में रहना, सच्चे आलोचकों से कीर्ति पाना, झूठे दोस्तों की दगाबाजी को सहना, खूबसूरती को सराहना, दूसरों में खूबियां तलाशना, किसी उम्मीद के बिना, दूसरों के लिए खुद को अर्पित करना, उत्साह के साथ हंसना और खेलना और मस्ती भरे तराने गाना। इस बात का एहसास है कि आपकी जिंदगी ने किसी एक व्यक्ति का जीवन आसान बनाया। यही सच्ची सफलता है। सफलता क्या है? सफलता की परिभाषा ही भी अलग अलग है। कोई कुछ जो हर व्यक्ति अलग अलग परिभाषाएं देता है सफलता की, तो वो ही शिव खेड़ा ने सफलता की परिभाषाएं बताई है। कहते कि लगातार का मतलब है कि सफलता एक सफर है, मंजिल नहीं, जहां पहुंचकर हम रुके। एक लक्ष्य पाने के बाद हमारा दूसरा लक्ष्य होता है, फिर दूसरा, फिर दूसरा, फिर दूसरा, ऐसे हमारे लक्ष्य रहते हैं। एक लक्ष्य हमारा जब समाप्त होता है फिर दूसरे लक्ष्य पे लग जाते हैं। ऐसे ही होता है प्राप्ति। प्राप्ति का मतलब होता है तजुर्बा, लक्ष्य प्राप्त करने का तजुर्बा। जो बाहरी बातें हैं सफलता का एहसास नहीं दे सकती। सफलता तो सिर्फ अपने भीतर महसूस होती है, यह अंदरूनी है, बाहरी नहीं है। इसके बाद आता है मूल्यवान। मूल्यवान का संकेत हमारे नैतिक मूल्यों की तरफ है। हम लोग किधर जा रहे हैं, सही दिशा में या गलत दिशा में, सफलता का सफर कितना अच्छा होगा, यह हमारे लक्ष्य की मूल्यता के महत्व पर निर्भर है। यही हमारी सफलता को सही अर्थ और पूर्णता देता है। इसके बाद होता है लक्ष्य, जो हमारा गोल कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये ही हमें सही दिशा का एहसास कराते हैं। सफलता सिर्फ जी जाने का नाम नहीं है। सफलता इससे कहीं ज्यादा है। सिर्फ जिंदगी न गुजारो, जियो। सिर्फ छुओ नहीं, महसूस करो। सिर्फ देखो नहीं, गौर करो। सिर्फ पढ़ो नहीं, जीवन में उतारो। सिर्फ सुनो नहीं, ध्यान से सुनो। सिर्फ ध्यान से ही न सुनो, समझो। तो ये बातें हैं, इनको अपने जीवन में उतारनी चाहिए। अब जो सफलता की राह में रुकावटें, जो अड़चने आती है, तो उनको देख लेते हैं। जो हमारी सफलता के बीच में रुकावट बनती है वो क्या है? सबसे पहले अहंकार। अहंकार नहीं होना चाहिए। जिसमें अहंकार है वो कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता, सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। इसके बाद होता है योजना का न होना, लक्ष्यों का न होना, टाल मटोल करना,
एक पारिवारिक जिम्मेवारी जो होती है, जिम्मेदारियां, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है सफलता की राह में। जो परिवार की जिम्मेदारी होती है हमारे ऊपर, कई बार हम उसे बोझ समझ लेते हैं। आर्थिक असुरक्षा, दिशाहीनता, पैसों का लालच से हमें हमेशा दूर रहना चाहिए। क्षमता से ज्यादा अपने आप को काम में बांधना, ट्रेनिंग की कमी, दृढ़ता की कमी, ये सब हमारी सफलता की राह में रुकावटें हैं। अब स्ट्रगल हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। स्ट्रगल नहीं करेंगे तो हमारे जीवन में कोई भी कामयाबी नहीं मिलेगी। इसके बाद आता है हमारा स्ट्रगल। जो स्ट्रगल है, क्योंकि जिंदगी के संघर्ष दुखद और सुखद दोनों हो सकते हैं। बगैर कोशिश के हमें कामयाबी नहीं मिलती। ये स्ट्रगल के बारे में एक कहानी बताते हैं जो बहुत ही अच्छी है, जिससे हमें कितनी सीख मिलती है। देखिए, एक बायोलॉजी टीचर अपने स्टूडेंट को पढ़ा रहा था कि एक कैटरपिलर किस तरह तितली में बदल जाती है। उसने स्टूडेंट को बताया कि अगले कुछ घंटों में तितली कोकून से बाहर निकलने के लिए झटपटाएगी। लेकिन इतना कहकर लेकिन उन्होंने कहा कि तितली को बाहर निकालने में कोई मदद ना करे उनकी। इतना कहकर वो तो बाहर चले गए। स्टूडेंट जिस बात का इंतजार कर रहे थे वही हुआ। तितली कोकून से बाहर आकर निकलने के लिए छटपटाने लगी। यह देखकर एक बच्चे को बड़ी दया आई। उसने टीचर की बात को अनसुना कर दिया, उसकी परवाह नहीं की और कोकून तोड़कर तितली को बाहर निकालने में मदद की, जिससे तितली को संघर्ष नहीं करना पड़ा, मेहनत नहीं करनी पड़ी, आसानी से वो बाहर निकल गई। लेकिन थोड़ी देर में तितली मर गई। अब टीचर लौटे तो उन्हें पूरी घटना बताई गई। टीचर ने उस बच्चे को समझाया कि उसने तितली की मदद करने की बजाय उसे मार डाला, क्योंकि कुदरत का उसूल है कि कोकून से बाहर आने में जो संघर्ष तितली करती वह उसके पंखों को मजबूत बनाती। बच्चे ने इसका संघर्ष छीन लिया, इसलिए तितली मर गई। अब इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है कि जो यही बातें हमारे जीवन पे भी लागू होती है कि बिना संघर्ष के, बिना स्ट्रगल के हमें कुछ नहीं हासिल होता। हम न चाहते हुए भी अपने प्रियजनों को नुकसान पहुंचाते हैं, क्योंकि हम संघर्ष से जो शक्ति हमें स्ट्रगल से मिलती है उसे महरूम कर देते हैं। उनको कब मिलती है? जब हम असफलताओं का सामना करते हैं। असफलता ही सफलता का रास्ता दिखाती है। ये टॉम वैटसन सीनियर की कुछ लाइनें हैं। उन्होंने क्या कहा है? अगर आप सफल होना चाहते हैं तो असफलता की दर दुगनी कर दीजिए। अब देखिए, एक कहानी है जो शिव खेड़ा बताते हैं कि एक आदमी की जिंदगी की कहानी सुनाना चाहते हैं वे। यह आदमी 21 साल की उम्र में व्यापार में असफल हुआ, 22 साल की उम्र में एक चुनाव में हारा, 24 साल की उम्र में फिर से व्यापार में असफल हुआ, 26 साल की उम्र में उसकी पत्नी का देहांत हो गया, 27 साल की उम्र में उनका मानसिक संतुलन खराब हो गया था, 34 साल की उम्र में कांग्रेस का चुनाव हारा, 45 की उम्र में सीनेट का चुनाव हारा, 47 की उम्र में उपराष्ट्रपति बनने के प्रयास में नाकामयाब रहा, फिर 49 की उम्र में सीनेट का फिर से चुनाव हार गया और 52 साल की उम्र में अमेरिका का राष्ट्रपति चुना गया। तो अब ऐसे व्यक्ति को क्या असफल व्यक्ति कहेंगे? और ये व्यक्ति कौन था? अब्राहम लिंकन था। अगर वह हार मानकर बैठ जाते तो क्या वे राष्ट्रपति बनते? लिंकन के लिए हार एक पल की बाधा था, कोई अंत नहीं। इसी प्रकार एक कहानी बताते कार्टूनिस्ट की। ये दूसरी कहानी है। एक युवा कार्टूनिस्ट वॉल्ट डिज्नी है, जो कार्टूनों को बहुत से एडिटर्स ने घटिया बता दिया था और उन्हें वापस लौटा दिया कि तुम्हारे कार्टून बनाते वो अच्छे नहीं है। एक बार एक चर्च अधिकारी ने उन्हें कार्टून बनाने का काम दिया। डिज्नी चर्च के पास चूहों से भरे एक छोटे से कमरे में बैठकर अपना काम कर रहा था। एक नन्हे चूहे को देखकर कुछ नया करने का सोचा। यहीं से मिक्की माउस की शुरुआत हुई और आप सब जानते हैं कि जो मिक्की माउस कितना बच्चे पसंद करते हैं उसको, तो क्या वो आप असफल कहेंगे? उन्होंने असफलता का सामना किया, तभी वो एक सफल व्यक्ति बने। अब ऐसे ही कुछ लोग हैं जिन्होंने असफलता का सामना किया लेकिन बाद में सफल बने। उनकी असफलता क्या थी, ये सुनिए। थॉमस एडिसन ने बिजली के बल्ब के आविष्कार के दौरान तकरीबन 10,000 बार असफलता का सामना किया। 40 की उम्र में हेनरी दिवालिया हो गए थे। ली कोका ने को 54 साल की उम्र में हेनरी फोर्ड द्वितीय ने नौकरी से निकाल दिया था।
युवा बीथोवन से कहा गया था कि उसमें संगीत की प्रतिभा नहीं है, मगर उन्होंने दुनिया को बेहतरीन संगीत की रचनाएं दी। तो क्या आप इन व्यक्तियों को असफल कहें? इफ यू थिंक, अगर आप सोचते हैं, क्योंकि हम जो सोचते हैं उसी को ही सच मान लेते हैं। अगर आप सोचते हैं कि आप हार गए हैं तो आप हारे हैं। अगर आप सोचते हैं कि आप में हौसला नहीं है तो सचमुच नहीं है। अगर आप जीतना चाहते हैं मगर सोचते हैं कि जीत नहीं सकते तो निश्चित ही कि आप नहीं जीतेंगे। अगर आप सोचते हैं कि हार जाएंगे तो आप हार चुके हैं, क्योंकि हम दुनिया में देखते हैं कि सफलता की शुरुआत इंसान की इच्छा से होती है। ये सब कुछ हमारी सोच पर निर्भर करता है। अगर आप सोचते हैं कि पिछड़ गए हैं तो आप पिछड़ गए हैं। तरक्की करने के लिए आपको अपनी सोच ऊंची करनी होगी। कोई भी सफलता प्राप्त करने से पहले आपको अपने प्रति विश्वास लाना होगा। जीवन की लड़ाइयां हमेशा सिर्फ तेज और मजबूत लोग ही नहीं जीतते, बल्कि आज नहीं तो कल जीतता वही आदमी है जिसे यकीन है कि वह जीतेगा। क्योंकि ये हमारी सोच पर ही निर्भर है कि हम क्या सोचते हैं क्या नहीं सोचते। ये इतनी अच्छी लाइनें हैं, ये हमें अपने जीवन में उतारनी चाहिए, सोचना चाहिए इन लाइनों के बारे में, तो हमें पता चलेगा कि हम क्या सोचते हैं और कैसा सोचते हैं। अब वे बताते हैं कि जो हम इंसान हैं ये कुदरत की बहुत बड़ी देन है। सभी जीवों में आदमी शारीरिक रूप से तो असक्षम है, क्योंकि वह ना तो चिड़िया की तरह उड़ सकता है, न एक छोटे से कीड़े के काटने से ही मर जाता है, चीते की तरह दौड़ भी नहीं सकता, घड़ियाल की तरह ना तो वह तैर सकता है, बंदर की तरह ना वह पेड़ पे चढ़ सकता है, और बाज की तरह उसकी पैनी नजर भी नहीं है, न ही बाघ और शेर की तरह उसके मजबूत पंजे और दांत है। लेकिन जो सोचने का ढंग है, और शारीरिक रूप से आदमी ऐसा है और लाचार होते हुए भी उसके सोचने का ढंग है, इसलिए वह सबसे समझदार और मेहरबान है। इसलिए कुदरत ने उसे समझदार भी बनाया और बहुत ही अच्छा इंसान बनाया, जिससे वह सोचने की क्षमता से अपने आप को इस काबिल कर लेता है कि सबको अपने अनुसार ढाल लेता है। इंसान है वो सबको अपने अनुसार ढाल लेता, लेकिन जानवर है वह माहौल के अनुसार ढलता है। अफसोस की बात तो है कि बहुत कम ही लोग इस महान तोहफे को सोचने की क्षमता को पूरा इस्तेमाल कर पाते हैं। क्वालिटी जो व्यक्ति को सफल बनाती है, व्यक्ति में जब क्वालिटी होती है तो वो सफल बनता है। वे क्वालिटीज क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। इच्छा, सफलता प्राप्त करने की प्रेरणा लक्ष्य को हासिल करने की गहरी इच्छा शक्ति से आती है। नेपोलियन हिल ने लिखा था, इंसान जो सोच सकता है और जिसमें यकीन करता है वह उसे हासिल कर सकता है। इसके बाद आता है कमिटमेंट। कमिटमेंट निष्ठा और बुद्धिमत्ता कमिटमेंट बनाने के तो मजबूत आधार है। जैसे कोई खेलता है, उसमें खेल जीतने के लिए कमिटमेंट जरूरी है। एक जो किसी भी कोच या खिलाड़ी से पूछकर देखिए कि सबसे अच्छी और खराब टीम में क्या फर्क है, तो उनकी जो शारीरिक क्षमता, प्रतिभा और योग्यता में बहुत मामूली फर्क पाएंगे। सबसे बड़ा फर्क जो पाएंगे वो है भावनात्मकता, इमोशनल का। जीतने वाली टीम में गहरी लगन होती है और उसकी मेहनत थोड़ी ज्यादा होती है। एक विजेता के लिए चुनौती जितनी मुश्किल होती है, उसे उतना ही प्रोत्साहन मिलता है, उसे उतनी ही ज्यादा प्रेरणा मिलती है, काम करने की ताकत और अच्छी होती है, जीत उतनी ही खुशी देती है। जितनी बड़ी चुनौती उतना ही बड़ा फैसला। जिम्मेदारी जब हमारी दिली इच्छा बन जाती है तो उसे संतोष और खुशी मिलती है। ये लाइनें हैं जॉर्ज ग्रेटर की। अच्छे चरित्र वाले व्यक्ति जिम्मेदारियों को स्वीकार करते, वे अपने फैसले खुद करते हैं। जिम्मेदारियों को कबूल करने का मतलब है सोच विचार कर नपे तुले फैसले लेना, न कि बेवकूफी भरे खतरे उठाना। अब अब्राहम लिंकन की कुछ लाइनें हैं। आप बचत को नजरअंदाज करके खुशहाल नहीं हो सकते। आप मजबूत को कमजोर करके कमजोर को मजबूत नहीं बना सकते। आप अमीरों को गरीब बनाकर गरीबों को अमीर नहीं बना सकते। आप रोजगार देने वाले को नुकसान पहुंचाकर रोजगार लेने वाले की मदद नहीं कर सकते। आप इंसान की आजादी छीनकर चरित्र और हिम्मत नहीं बढ़ा सकते। आप आपसी द्वेष को बढ़ावा देकर भाईचारे नहीं बढ़ा सकते। आप अपनी चादर से बाहर पैर पसारने के बाद अपनी मुश्किलों से नहीं बच सकते।
उन कामों को करके जो लोग खुद कर सकते हैं और जो उन्हें करने ही चाहिए, आप उनकी परमानेंट मदद नहीं कर सकते। ये अब्राहम लिंकन की लाइनें हैं जो बहुत ही अच्छी है। इसमें एक जिम्मेदारी के ऊपर एक उन्होंने कहानी बताई है जो बहुत ही अच्छी है। एक कंपनी के प्रेसिडेंट ने रिटायर होने के मौके पर एक नए प्रेसिडेंट को 2 लिफाफे दिए जिन पर नंबर 1 और नंबर 2 लिखा था, और कहा कि जब भी मैनेजमेंट को कोई खास दिक्कत आई तो आप उसमें खुद न सुलझा सकते हो तो लिफाफा 1 खोलना, दोबारा ऐसी कोई दिक्कत आए तो लिफाफा 2 खोले। कुछ ही साल बाद उस प्रेसिडेंट को एक बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा और उन्होंने अलमारी से पहला लिफाफा निकालकर खोला। उसमें लिखा था अपने पिछले प्रेसिडेंट पर दोष डाल दो। कुछ ही साल बाद दूसरी बड़ी दिक्कत आई तो प्रेसिडेंट ने दूसरा लिफाफा खोला। उसमें लिखा था अपने बाद आने वाले प्रेसिडेंट के लिए 2 लिफाफे तैयार कर लो। तो कितनी अच्छी बात है। ये जिम्मेदारी लोग अपनी गलतियों को, जो जिम्मेदार लोग होते हैं वे अपनी गलतियों को कबूल करते हैं और उनसे सीख लेते हैं। कुछ लोग कभी सीखते ही नहीं है। गलतियों के बारे में हम 3 काम कर सकते हैं, या तो इग्नोर कर दे, या इनकार कर दे, या उन्हें कबूल करके उनसे सीख ले सकते हैं। तो तीसरा कदम जो है उठाना हिम्मत का काम है। इसमें खतरा तो है लेकिन लाभ ज्यादा है। मगर ऐसा करने की बजाय अगर हम अपनी कमजोरियों पर पर्दा डालते हैं तो हम इन कमियों के जाल में फंसते चले जाते हैं, बजाय इसके कि हम उसे उभरने की कोशिश करें। ये गलतियां मुख्य बिंदु बन जाती है, हम सेंटर पॉइंट बन जाता है, तो हमारी जिंदगी इनके आसपास घूमने लगती है। इसके बाद होता है हार्ड वर्क। 4th है कड़ी मेहनत। सफलता कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको राह चलते सहयोग से मिल जाएगी। इसके लिए बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है। दुनिया काम की इच्छा करने वाले लोगों से भरी पड़ी है। कुछ खुद काम करने की इच्छा रखते हैं तो कुछ उन्हें काम करने देने की इच्छा रखते हैं। हार्डवर्क किए बिना कड़ी मेहनत के सफलता नहीं मिलती। कुदरत ने चिड़िया को खाना तो जरूर दिया है, लेकिन जब तक वो उनके घोंसले में नहीं डालती उन्हें अपना खाना पाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। आसानी से कुछ भी किसी को भी नहीं मिलता। इसके बाद आता है हमारा चरित्र, 5वां कैरेक्टर। चरित्र व्यक्ति के नैतिक मूल्यों, विश्वासों और शख्सियत से मिलकर बनता है। यह हमारे व्यवहार कार्यों में झलकता है। इसे दुनिया की बेशुमार दौलत से भी ज्यादा संभाल कर रखने की जरूरत होती है। जीतने के लिए चरित्र का होना बहुत जरूरी है। जॉर्ज वॉशिंगटन ने कहा है, मैं उम्मीद करता हूं कि मुझसे हमेशा इतनी दृढ़ता और गुण हो कि मैं एक ईमानदार आदमी के रूप में जाना जा सकूं, जो मेरे लिए दुनिया के किसी भी महत्वपूर्ण ओहदे से बढ़कर है। ऑस्कर वाइल्ड की कुछ लाइनें हैं। आलोचक वह होता है जो दाम तो हर चीज का जानता है लेकिन उन चीजों का महत्व नहीं। इसके बाद आता है ईर्ष्या। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो दूसरों की सहायता जब तक करने को तैयार रहते हैं जब तक वे खुद कुछ करने के काबिल न हो जाए, लेकिन वे अपने पैरों पर खड़े नहीं होने लगते हैं तो वही सहायता करने वाले लोग उनके जीवन को नरक से भी बेहतर बना देते हैं। इस तरह का व्यवहार ईर्ष्या का नतीजा है। यह भी जिंदगी का एक हिस्सा है। अगर हमें सफलता हासिल करनी है तो इसके बावजूद करनी पड़ती है। अच्छा चरित्र होना बहुत ही जरूरी है। एक अच्छे चरित्र वाली शख्सियत क्या है? यह अपने आप में एक ओहदा है। यह स्थिर है, दृढ़ और आत्मविश्वासी है, बगैर जिद्दी हुए। यह लिहाज रखना है, यह बहाने बनाना नहीं है। यह जानता है कि विनम्रता और तहजीब छोटी कुर्बानियां लेती है। यह पिछली गलतियों से सीख लेना है। इसका दौलत और जन्म से कोई वास्ता नहीं है। यह दूसरों को बर्बाद करके अपना कभी निर्माण नहीं करता। यह असलियत है, दिखावा नहीं है। तो ये चरित्र के कुछ गुण हैं। यह मीठी जुबान है, अच्छी नजर है, एक नेक मुस्कान है, यह खुद में और दूसरों के साथ सहज है। इसके बाद आता है हमारा सही या सकारात्मक विश्वास। सही सोच और सही विश्वास में क्या फर्क है? अगर आप कभी असलियत में अपने विचारों को सुन सकते हैं तो क्या कहते हैं, क्या वे सही है या गलत होते हैं? आप अपने दिमाग को किस तरह, अब ये है नंबर 6, सही और सकारात्मक विश्वास।
हर सुबह सही नजरिया बनाने और प्रेरित रहने का चुनाव हमारा अपना होता है। सही जीवन जीना आसान नहीं है, मगर गलत जिंदगी जीना भी कौन सा आसान है, बल्कि ज्यादा ही मुश्किल है। अगर मुझे चुनाव करना हो तो मैं सही जीवन जीना ही चुनूंगा। इसके बाद आता है जितना पाए उससे ज्यादा दे। हम आप खुद को और ज्यादा महत्वपूर्ण बना लेते हैं, चाहे आप जो भी करते हो जहां भी करते रहो। यह आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है। लोग आपको लीडर की तरह देखने लगते हैं, दूसरे आप पर विश्वास करने लगते हैं, सीनियर अधिकारी सम्मान देने लगते हैं। सीनियर और जूनियर दोनों में आप जो आपकी वफादारी बढ़ती है। यह आपसी सहयोग की भावना बढ़ाता है कि जितना हमारे पास है उससे ज्यादा हमें दे, तो ये एक बहुत ही अच्छा गुण है। अगर आप किसी के लिए काम करते हैं तो ऊपर वाले की खातिर उसके लिए ईमानदारी से काम कीजिए। ये लाइनें हैं किम हवर्ड की। इसके बाद आता है हमारा लगातार, ये 8 है, लगातार कोशिश करने या हिम्मत न हारने की शक्ति। लगातार कोशिश करते रहने के आगे कुछ नहीं टिक सकता, प्रतिभा भी नहीं, इससे ज्यादा कोई आम बात है ही नहीं कि बहुत सारे प्रतिभाशाली असफल लोग देखने को मिलते हैं, जीनियस भी नहीं। हारे हुए जीनियस तो एक कहावत है। शिक्षा भी नहीं, दुनिया पढ़े लिखे ना समझो से भरी हुई लगातार कोशिश और दृढ़ इच्छा ही समर्थ है। ये कैल्विन कूलिज की लाइनें हैं। वे कहते हैं हिम्मत मत हारो। इस पर हिम्मत, ये कुछ लाइनें हैं जो बहुत ही अच्छी है। हिम्मत न हारो। जब काम बिगड़ जाए, जैसा कि कभी कभी होगा, जब रास्ता सिर्फ चढ़ाई का ही दिखता हो, जब पैसे कम और खर्च ज्यादा हो, जब मुस्कुराहट की इच्छा आह बने, जब चिंताएं दबी रही हो, तो सुस्ता लो, हिम्मत न हारो। भूल भुलैया है ये जीवन, पगडंडियां जिसकी हमें पार करनी है। कई असफल तब लौट गए, पार होते गए जो आगे बढ़ते गए। धीमी है रफ्तार तो क्या, मंजिल को एक दिन पाओगे। सफलता छिपी असफलता में ही, जैसे शंका के बादल में आशा की चमक। नाप सकोगे क्या इतनी दूरी, दूर दिखती है लेकिन मुमकिन है यह नजदीक हो। डटे रहो चाहे जितनी भी मुश्किल हो, चाहे हालात जितने भी बुरे हो, लेकिन हिम्मत न हारो, डटे रहो। अब 9 है अपने काम पर गर्व। कुछ भी आप काम कर रहे हो उस पर आपको गर्व होना चाहिए। आज की दुनिया में गर्व से काम करना बिल्कुल गिर चुका, क्योंकि इससे के लिए कोशिश और मेहनत की जरूरत होती है। जब कोई निराश हो जाता है, वह अपने आसान रास्ते ढूंढने की कोशिश करता है, चाहे वह प्रलोभन जैसा भी हो, मगर ऐसा करने से हर हाल में बचना चाहिए। गर्व करने की भावना अपने अंदर से आती है, जिसे जीतने की बात आती है। काम, अब एक कहानी बताते हैं कि हर इंसान का अपना अपना नजरिया होता है। 3 आदमी ईंटों की चिनाई कर रहे थे, तो एक राहगीर ने पूछा कि वे क्या कर रहे हैं। पहले आदमी ने क्या कहा, क्या तुम देखते नहीं कि मैं रोजी कमा रहा हूँ। अब दूसरे ने क्या कहा, क्या तुम देखते नहीं कि मैं ईंटों की चिनाई कर रहा हूँ। तीसरे ने कहा, मैं एक खूबसूरत इमारत बना रहा हूँ। अब तीनों आदमी काम एक ही कर रहे हैं, मगर उनके जवाब देने का अलग अलग ढंग था। अब सवाल यह उठता है, क्या उनके नजरिए अलग अलग थे, उनमें क्या नजरिए उनके काम पर असर डालेंगे। ये जवाब बिल्कुल साफ है, हाँ। तो अपने काम, जो भी काम करे उस पर गर्व होना चाहिए। इसके बाद होता है एक विद्यार्थी बनने के लिए तैयार रहे, अपने आदर्श को खोजे। अब इसमें ये बहुत अच्छी लाइनें हैं। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, जिन गोविंद दियो बताए। अब अगर ईश्वर और गुरु दोनों साथ खड़े हैं तो विद्यार्थी किसे पहले प्रणाम करेगा। भारतीय संस्कृति के अनुसार तो गुरु को, क्योंकि बिना उसके मार्गदर्शन और मदद के विद्यार्थी ईश्वर तक नहीं पहुंच सकता। एक गुरु वह होता है जिसके बीते हुए कल आपके आने वाले कल के मार्गदर्शक बन सकते हैं। किसी ऐसे आदर्श को खोजे जो आपको अपना शिष्य बना सके। अपने आदर्श या गुरु का चुनाव सोच समझकर करें। एक अच्छा गुरु आपको सही राह दिखा सकता है, मगर एक घटिया गुरु आपको गुमराह या भटका सकता है। गुरु का सम्मान करें, ज्ञान की इच्छा रखें। गुरु ज्ञान की प्राप्ति की इच्छा रखने वाले स्टूडेंट को पसंद करते हैं। अच्छे गुरु आपकी प्यास नहीं बुझाते, बल्कि आपको प्यासा बनाएंगे। जो असफल व्यक्ति होते हैं
उनमें सबसे पहले खतरा उठाने में झिझक। दूसरा हो गया लगातार कोशिश करने की कमी, क्योंकि उनमें वे कोशिश नहीं करते किसी भी काम करने की। तीसरा है तुरंत इच्छा पूर्ति, वे चाहते हैं कि तुरंत ही उनकी इच्छा पूर्ति हो जाए, लेकिन ऐसे सफलता नहीं मिलती। इसके बाद होता है स्वार्थ और लालच, दृढ़ विश्वास की कमी, क्योंकि दृढ़ विश्वास नहीं होता उन्हें किसी भी काम में करने में। इसके बाद आता है योजना बनाने और तैयारी करने की अनिच्छा, वे ना तो योजना बना पाते हैं ना तैयारी करते हैं किसी चीज की। इसके बाद आते हैं बहानेबाजी, वे किसी भी चीज में बहानेबाजी करते हैं। पिछली गलतियों से कुछ भी न सीखना, अवसरों को पहचानने में अयोग्यता, डर, अनुशासन की कमी, प्रतिभा का इस्तेमाल न करने की अयोग्यता, कमजोर स्वाभिमान, ज्ञान की कमी, भाग्यवादी नजरिया। तो ये सब क्या है, असफल व्यक्ति, जो असफल व्यक्ति होते हैं ये सब उनमें गुण होते हैं जो ये। इसके बाद आती है सफलता की रेसिपी। सफलता जो केक बनाने की तरह ही है। यदि आपके पास सही रेसिपी नहीं है तो केक सही नहीं बनेगा। सही सामग्री, अच्छी क्वालिटी और सही मात्रा का होना बहुत ही जरूरी है। इसमें न तो आप जरूरत से ज्यादा उसे पका सकते हैं, न ही कच्चा रख सकते। एक बार आप रेसिपी सीख ले तो प्रैक्टिस और कभी कभार गलतियों के बावजूद भी केक बहुत अच्छा बन जाता है। लगातार कोशिश करने और जिद करने में क्या फर्क है? फर्क इतना ही है कि लगातार कोशिश करना दृढ़ संकल्प को दिखाता है, जबकि जिद मनमानी और अड़ियलपन को दिखाता है। अब रेसिपी आपके हाथ में है और इस्तेमाल करना आपकी मर्जी, उसे कैसे इस्तेमाल करेंगे। सफलता के कुछ मुख्य उपाय है, लास्ट में ये देख लेते हैं कि क्या क्या सफलता के उपाय है। आज हमने सफलता का किया था, जीत के लिए खेले, हार के लिए नहीं। दूसरों की गलतियों से सीखे, ऊंचे नैतिक चरित्र वाले लोगों के साथ नाता जोड़े, जितना पाए उसे ज्यादा दे, बिना कुछ दिए कुछ पाने की कोशिश न करे, हमेशा दूर की सोचे, अपनी ताकत को परखे और अपना निर्माण करे, हमेशा दूर तक के असर को नजर में रखकर फैसला ले, अपनी ईमानदारी के साथ समझौता ना करे। तो आज हमने किया सक्सेस। चैनल को सब्सक्राइब किए और अच्छी लगी हो तो वीडियो कमेंट करें, लाइक करें और शेयर जरूर।